शिखर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग भाग 1 पढ़ेंगे। भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, ये अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक है। आज हम लोग अनुच्छेद 1 से 4 तक डिस्कशन करेंगे, ठीक है। भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र 1 से 4 तक पढ़ेंगे। तो पहले अनुच्छेद 1 में है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। हमारे संविधान में जो है भारत को 2 ही नाम से जाना जाता है, या तो इंडिया या भारत, ठीक है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है राज्यों का संघ होगा, ठीक है। इंडिया अर्थात भारत है वो राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ मीन्स ये होता है कि क्या कहते हैं, अमेरिका में ये है कि हम जो राज्य होते हैं वो अपना अलग स्वतंत्र हो सकते हैं, ठीक है। अपना वो स्वतंत्र होके कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं है। हमारे भारत में सभी राज्य जुड़े होंगे और सभी केंद्र शासित प्रदेश जुड़े होंगे, इसीलिए इसको राज्यों का संघ कहा जाता है, ठीक है। काम में है राज्यों के क्षेत्र। मैंने आपको अनुसूची 1 में पढ़ाया था। जब मैंने आपको अनुसूची 1 पढ़ाया था तब उसमें भी यही था, संघ एवं राज्य क्षेत्र के नाम, ठीक है। यहाँ राज्य कितने हैं? 28 राज्य हैं, ठीक है। और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8। पहले 29 राज्य थे, ठीक है, लेकिन अब वर्तमान में 28 राज्य हो गए हैं, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में जोड़ दिया गया है, ठीक है। अब संघ राज्य क्षेत्र कितने हो गए हैं? 8, ठीक। जैसे लद्दाख, ठीक है, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, ठीक है, ये सब हमारे संघ राज्य क्षेत्र में आते हैं। और राज्य में क्या हो गया? यूपी हो गया, एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, ये हमारे राज्य हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा गांव में ये है भारत सरकार द्वारा अधिकृत क्षेत्र, मतलब जैसे पाकिस्तान का कुछ क्षेत्र भारत अपने क्या कहते हैं उसमें मिला ले, तो इसी को भारत सरकार द्वारा अधिकृत क्षेत्र, मतलब कि पाकिस्तान का कुछ क्षेत्र भारत अपने में मिला सकता है, किस? अनुच्छेद 1 के तहत, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 2 में ये है कि संसद को 2 शक्तियां प्रदान करती है। कौन? अनुच्छेद 2 संसद को 2 शक्तियां प्रदान करती है। कौन कौन से? पहला, नए राज्यों को भारत संघ में शामिल करना, ठीक है। नए राज्यों को भारत संघ में शामिल कर सकती है संसद, ठीक है। ये शक्ति उसको प्रदान की गई है। जैसे पहले जब संविधान लागू होने से पहले भारत में 28 राज्य नहीं थे। उसके बाद उसने क्या, जैसे गोवा, दादर नागर हवेली, इन सबको जोड़ा गया है। कब? ठीक है, संविधान लागू होने के बाद ये जोड़ा गया है। पहले 28 राज्य नहीं हुआ करते थे, बाद में ये चीज जोड़ी गई है। जैसे गोवा, ठीक है, दादर नागर हवेली, दमन और दीव, इन सबको जोड़ा गया है बाद में, ठीक है। ये किस अनुच्छेद 2 के तहत जो है संसद नए राज्यों में भारत संघ को में शामिल कर सकती है। अब इसमें क्या है, ठीक है, नए राज्यों के गठन करने की शक्ति, ठीक है। जैसे जम्मू कश्मीर को 2 उसमें बांटा, पहले जम्मू कश्मीर 1 हुआ करता था, लेकिन अब जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख कर दिया गया है। तो लद्दाख का जो गठन हुआ है वो अनुच्छेद 2 के क्या कहते हैं तहत किया गया है, ठीक है। लद्दाख का जो गठन, यहाँ पे लिख दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, कभी मतलब पूछा जाता है कि अगर पूछ लिया जाए लद्दाख का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो अनुच्छेद 2 के तहत किया गया है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अनुच्छेद 3 पे। अनुच्छेद 3 है
भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्गठन की व्यवस्था करना। पुनर्गठन की व्यवस्था करना मतलब जैसे नामों में परिवर्तन करना, ठीक है। जैसे नाम, जैसे पहले हमारा जो है वो उत्तराखंड जो है उत्तरांचल हुआ करता था, अब उसका जो नाम बदल के क्या है उत्तराखंड कर दिया गया है, ठीक है। पहले पांडुचेरी हुआ था, अब उसका नाम हो गया पंडुचेरी, ठीक है। तो इसमें जैसे अनुच्छेद 3 के तहत जो है इसमें नाम में परिवर्तन कर सकती है और कुछ क्षेत्र घटा बढ़ा सकती है, ठीक है। कौन? अनुच्छेद 3 के तहत भारतीय संघ के राज्यों की पुनर्गठन की व्यवस्था की गई। लेकिन एक बात आप लोग ध्यान, जो राज्यों के नाम है उसका बदलाव हमारी संसद करती है, लेकिन अगर जैसे जिला का नाम या गांव का नाम हमें बदलना है वो राज्य कर सकती है, लेकिन एक राज्य का नाम जो है वो हमारा क्या कहते हैं वो संसद के ही द्वारा किया जाता है, ठीक। अब इसमें कहा है, जैसे मैंने आपको भी बताया, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, ठीक है। बढ़ाना मीन्स जैसे कि एमपी और यूपी वाले जो है एमपी का कुछ क्षेत्र अपने में मिला ले, तो इसका क्या मतलब हुआ कि यूपी के कुछ क्षेत्र बढ़ गए ना फिर, तो इसके तहत अनुच्छेद 3 के तहत जो है वो बढ़ा सकती है। और किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, जब क्या कहते हैं यूपी एमपी से कुछ क्षेत्र मिला लिए तो एमपी का तो कुछ क्षेत्र मतलब घट गया ना, तो अनुच्छेद 2 के तहत घटा भी सकती है। जैसे पश्चिम बंगाल का कुछ क्षेत्र बांग्लादेश के उसमें है, तो इससे पश्चिम बंगाल का कुछ क्षेत्र हमारा घट गया ना, तो इसके तहत अनुच्छेद 3 के तहत घटा बढ़ा दोनों सकती है। फिर उसके बाद तीसरा है किसी राज्य के सीमा में परिवर्तन कर सकती है, और घा है किसी राज्य के नामों में परिवर्तन। जैसे मैंने आपको बताया उत्तरांचल, पहले उत्तरांचल हुआ करता था उत्तराखंड, अब जो है वो उत्तराखंड हो गया, उत्तरांचल से उत्तराखंड हो गया, ठीक है। पहले जो है उड़ीसा उड़िया हुआ करता था, अब जो है क्या कहते हैं वो उड़ीसा हो गया है। तो नामों में मतलब चेंज कर सकती है, लेकिन संसद सिर्फ राज्यों के नाम चेंज कर सकती है, और राज्य जिला गांव इन सबका नाम भी चेंज कर सकती है। फिर आता है हमारा अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, अगर इन दोनों में कोई संशोधन करता है, ठीक है, किया जाता है, तो अनुच्छेद 368 के तहत माना नहीं जाएगा, संशोधन माना नहीं जाएगा। तो आइए अब हम लोग इसको एक बार रिवाइज कर लें। अनुच्छेद 1 में क्या? अनुच्छेद 1 में ये है इंडिया यानी भारत जो है हमारा राज्यों का संघ होगा, ठीक है। राज्यों, इसमें राज्य कितने हैं भारत में? 28 राज्य हैं, और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8। पहले वर्तमान में 28 राज्य हैं, जो पहले हुआ करते थे वो 29 राज्य, जो जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में जोड़ लिया गया है, ठीक है। अब इसमें तीसरा पॉइंट ये है कि भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र, जैसे पाकिस्तान का कुछ क्षेत्र भारत अपने में मिला लेता है, तो ये अनुच्छेद 1 के तहत भारत कर सकता है, ठीक है। हमारे संविधान में ये है प्रावधान। फिर उसके बाद अनुच्छेद 2 में क्या है? अनुच्छेद 2 में संसद को 2 शक्तियां प्रदान की गई हैं, एक नए राज्यों का गठन करने की शक्ति और नए राज्यों को भारत संघ में शामिल करने की शक्ति। जब हमारा संविधान नहीं लागू हुआ था तो हमारे 28 राज्य नहीं हुआ करते थे, गोवा, दमन दीप, दादर नगर हवेली, इन सबको बाद में जोड़ा गया है, ठीक। फिर उसके बाद नए राज्यों को गठन करने की शक्ति, ठीक है। जैसे लद्दाख का जो गठन हुआ है वो अनुच्छेद 2 के तहत किया गया है। पहले जम्मू कश्मीर एक हुआ करता था, अब ये दोनों जो है वो बढ़ गए हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक। फिर उसके बाद अनुच्छेद 3 में क्या है? भारत संघ के राज्यों का पुनर्गठन, ठीक है। जैसे उत्तराखंड पहले जो है उत्तरांचल हुआ करता था, अब जो है क्या कहते हैं वो उत्तरांचल से उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। इसमें ये है नए राज्यों को बढ़ा घटा सकती, मैंने अभी आपको बताया था। तो इसमें किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती भी है और घटा भी सकती है, और उनके नामों में भी परिवर्तन कर सकती है, और उनके सीमाओं में भी परिवर्तन कर सकती है। और अनुच्छेद 4 में क्या है? 2 और 3 में अगर कोई भी संशोधन किया जाएगा तो अनुच्छेद 368 के तहत वो संशोधन नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।